अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने मरसिया का फन पर अहम मौरूज़ी सवालात लेके आए हैं। ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, उर्दू के जितने भी इम्तिहानात आपके होने वाले हैं, वो सब में अहम और कारगर साबित होंगे ये। चाहे बीपीएससी टीआरई 4 का हो, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, या फिर दूसरे जितने भी एग्जाम हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मर्सिया के फन पे। सवाल नंबर 1 है, मर्सिया की जबान के लफ्ज रेसा से निकला है। तो आपके सामने एक ही सवाल में दो दो जवाब है। पहली चीज, मर्सिया का लफ्ज किससे निकला है, तो रेसा से निकला है, ठीक है। और ये रेसा किस जबान का है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला है फारसी जबान का है, दूसरा अरबी, तीसरा तुर्की और चौथा है संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अरबी जबान का लफ्ज रेसा से मर्सिया निकला है। सवाल नंबर 2 आपके सामने, रेसा के लोग तारीफ और तौसीफ करना, दूसरा है आहो बुका करना, तीसरा है जंग का मंजर दिखाना और चौथा है वाजो नसीहत करना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, आहो बुका करना। रसा के लोगों माने क्या हुए, आहो बुका करना यानी रोना। सवाल नंबर 3 आपके सामने, मरसिया की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला मीर अनीस ने, दूसरा ऑप्शन है मिर्जा दबीर ने, तीसरा है मीर जमीर ने और चौथा है मिर्जा सौदा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मीर जमीर ने मरसिये की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी को मुतय्यन किया था। किसने, मीर जमीर ने। सवाल नंबर 4 आपके सामने, मरसिये को मुसद्दस की हैसियत किसने अता की। यानी छह छह बंद में जो चीजें कही जाती है, जिसके अंदर छह मिसरे हों, उसको हम क्या कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। तो मुसद्दस को शक्ल किसने दी, यानी मरसिये को मुसद्दस की हैयत में किसने पेश किया सबसे पहले। तो पहला ऑप्शन है मीर अनीस ने, दूसरा है मिर्जा सौदा ने, तीसरा है मीर तक मीर ने और चौथा है मीर जमीर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मिर्जा सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत अता की। किसने अता की, मिर्जा सौदा ने। सवाल नंबर 5 आपके सामने, मरसिये के कितने अज्जाए तरकीबी मुतय्यन है। मरसिये के कितने अज्जाए तरकीबी मुतय्यन है। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 8। मरसिये के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, 8 हैं। अब कि कौन कौन से इसके बारे में इसमें आगे भी सवाल आएगा, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से कितने कितने इसके अज्जाए तरकीबी हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, मरसिये का वो इब्तदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन बयान किए जाएं जिनका मरसिये के हीरो से बराह रास्त वास्ता ना हो, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है पहला सरापा, दूसरा है चेहरा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, चेहरा जो है वो ऐसा हिस्सा होता है जो हीरो से बराह रास्त वास्ता नहीं रखता है और इसमें तमहीद के तौर पर मज़ामीन बयान किए जाते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, मरसिये में हीरो के कदो-कामत, शुजाअत और नेक खोई के बयान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है पहला रज्ज, दूसरा है चेहरा, तीसरा है सरापा और चौथा है शहादत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सरापा। सरापे में क्या होता है कि हीरो के कदोकामा, शुजाअत और नेक खोई उसकी बयान की जाती है। आपके सामने अरब के आदाब जंग की हीरो का मकासद अपने अक़दार और उनके कारनामों का बयान करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन पहला रुखसत कहलाता है, दूसरा आमद,
जाएगा ऑप्शन चौथा, से कहलाता है जब अपने मुकाबले में जो फौज होती है उनके सामने फखरिया अंदाज में आबा अजदाद के कारनामे जब बयान करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रज से कहलाता है। सवाल नंबर 9 आपके सामने, मरसिए का आखिरी जुज़ कौन सा है जिसमें हीरो की मौत पर रंजो मलाल का इजहार किया जाता है? पहला ऑप्शन शहादत, दूसरा बैन, तीसरा जंग, चौथा रुखसत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बैन। और मसीह का सबसे अहम भी माना जाता है। इसमें क्या होता है कि हीरो की मौत पर रंजो मलाल का इजहार किया जाता है, किसमें, बैन में। सवाल नंबर 10, मरसिए में तशबीब को किसने मुतारफ कराया जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई? इसमें ऑप्शन आपके सामने, पहला मीर ज़मीर, दूसरा मिर्जा सौदा, तीसरा मीर अनीस, चौथा मिर्जा सलामत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा सौदा। मिर्जा सौदा ने ही तशबीब को क्या कराया, मुतारिफ कराया, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हो गया और हम मरसिए में चेहरा के नाम से जानते हैं। ये किसने पेश किया था, ये किसने मुतारिफ कराया था? तो मिर्जा सौदा ने। सवाल नंबर, मरसिए के किस जुज में बरात इस्तेलाल की सूरत मिलती है? तो ऑप्शन है, पहला सरापा, दूसरा रुखसत, तीसरा चेहरा और चौथा अमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, चेहरा में बरात इस्तेलाल की सूरत मिलती है। सवाल नंबर 12, लफ्ज मुगलक ना हो, गुंजलक ना हो, ताकीद ना हो, ये मिसरा मरसिए के बारे में किस शायर ने कहा है? फिर से सवाल सुन लीजिए, लफ्ज मुगलक ना हो, गुंजलक ना हो, ताकीद ना हो, यह मिसरा किस मरसिए के बारे में किस शायर ने कहा है? ये मिसरा मरसिए के बारे में किस शायर ने कहा? तो ऑप्शन आपके साथ, पहला मिर्जा दबीर, दूसरा मिर्जा अनीस, तीसरा है मीर हसन, चौथा है मीर जमीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मीर अनीस ने ये बात कही थी कि लफ्ज मुगलक ना हो, गुंजलक ना हो, ताकीद ना हो, मरसिए के बारे में ये बात मीर अनीस ने कही थी। सवाल नंबर 13 आपके सामने, उर्दू में मरसे निगारी की इब्तिदा किस सदी में हुई थी? उर्दू में मरसे निगारी की इब्तिदा किस सदी में हुई थी? तो ऑप्शन पहला 15वीं सदी में, दूसरा है 16वीं सदी में, तीसरा है 17वीं सदी में और चौथा है 18वीं सदी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 16वीं सदी में उर्दू मरसे निगारी की इब्तिदा हुई थी। सवाल नंबर 14 आपके सामने, देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे मुझे हौसला मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी मुफीद साबित होगा। तो सवाल नंबर 14 आपके सामने, उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो याद रखिए, उर्दू का पहला मरसिया निगार, तो आपको छांटना है, 4 ऑप्शन है, पहला मुल्ला वजही, दूसरा है गवासी, तीसरा है अशरफ बयाबानी, चौथा है कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। किसको? अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 15 आपके सामने, अशरफ बयाबानी ने नौसरहार किस सन में लिखी थी? अशरफ बयाबानी ने नौसरहार किस सन में लिखी थी? तो ऑप्शन है 4, पहला 1503 ईस्वी में, दूसरा है 1505 ईस्वी में, तीसरा है 1603 ईस्वी में और चौथा है 1556 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 1503 ईस्वी में अशरफ बयाबानी ने मरसिया नौसरहार लिखी थी। सवाल नंबर 16 आपके सामने, शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसे करार दिया जाता है? शुमाली हिंद का पहला था, तो पहले मरसिया निगार किनको कहा जाता है? अब यहाँ पर शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसे करार दिया जाता है? तो ऑप्शन है फजल अली फजली को, दूसरा है रोशन अली
जिन्होंने आशूरनामा लिखी है। तीसरा है मिर्जा सौदा और चौथा है अब्दुल्ला मकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, रोशन अली को शुमाली हिंद का पहला मर्सियन निगार करार दिया जाता है, जिन्होंने मसनवी लिखी है आशूर नामा। सवाल नंबर 17 आपके सामने, सवाल नंबर 17 आपके सामने है, दर्ज झेल में से दक्कन के मर्सिया गो शोरा के जुमरे में कौन शामिल हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें दक्कन के मर्सिया को ढूंढना है। तो पहला आपके सामने कायम चांदपुरी, दूसरा ऑप्शन है शाह बुरहानुद्दीन जानम, तीसरा है मिर्जा मजहर जाने जाना और चौथा है मीर हसन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शाह बुरहानुद्दीन जानम जो है ये दक्कन के मर्सिया को शोरा में आते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने है, लखनऊ में 19वीं सदी के आगाज को मर्सिये का कौन सा दौर कहा जाता है। 19वीं सदी में लखनऊ में जो मर्सिये का आगाज हुआ है उसे कौन सा दौर कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है दौरे इन्हितात, दूसरा है दौरे तामीर, तीसरा है जदीद दौरे जदीद और चौथा है पहला दौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दौरे तामीर कहा जाता है 19वीं सदी के आगाज को, है ना, यानी जब मर्सिया आगाज हुआ 19वीं सदी में उसको दौरे तामीर कहा जाता है। सवाल नंबर 19 आपके सामने, लखनऊ में मर्सिया निगारी के पहले दौर के शोरा में कौन शामिल हैं। पहले दौर के शोरा में कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है मीर अनीस व मिर्जा दबीर, दूसरा है मिर्जा पनाह अली बेग अफसुर्दा और हैदराबादी, गदा और एहसान, तीसरा है मीर मोहनिस व मीर नफीस और चौथा है जोश व आले रजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मिर्जा पनाह अली बेग अफसुर्दा हैदराबादी, गदा और एहसान जो है ये लखनऊ में मर्सिया निगारी के पहले दौर के शोरा में शामिल हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, जोश मलिहाबादी ने आवाज़े हक के उन्वान से किस सन में मर्सिया लिखकर जदीद मर्सिये की दाग बेल डाली। पहला ऑप्शन है 1914 ईस्वी, दूसरा है 1918 ईस्वी, तीसरा है 1920 ईस्वी और चौथा है 1936 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 ईस्वी। तो आवाज़े हक के नाम से जदीद मर्सिये का आगाज जोश मलिहाबादी ने 1918 ईस्वी में किया था। सवाल नंबर 21 आपके सामने, यहाँ पर सवाल नंबर 20 था, अब सवाल नंबर 21, जोश मलिहाबादी ने जदीद मर्सिये का बानी किसे करार दिया है। हालांकि हमने इससे पढ़ा कि जोश मलिहाबादी ने ही जदीद मर्सिये का आगाज किया, लेकिन जोश मलिहाबादी ने खुद जदीद मर्सिये का बानी किसे करार दिया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला जमील मजहरी को, दूसरा है नज्म आफंदी को, तीसरा है आले रजा जिनके 20 मरासी हैं उनको, या फिर चौथा ऑप्शन वहीद अख्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आले रजा को उन्होंने जदीद मर्सिये का बानी करार दिया है। किसने? जोश मलिहाबादी ने। सवाल नंबर 22 आपके सामने, मर्सिये के तमाम 8 अज्जा तरगीबी के दुरुस्त और मुकम्मल तरतीब दर्ज में से कौन सी है। अब आपको तरतीब वाइज आपको अज्जा तरकीबी यहाँ पे छाटना है। तो पहला ऑप्शन है चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज, जंग, बैन, शहादत बैन, है ना। और फिर दूसरा है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत बैन, तीसरा है सरापा, चेहरा, रुखसत, आमद, जंग, रज, शहादत बैन और चौथा है चेहरा, रुखसत, सरापा, आमद, रज, शहादत, जंग, बैन। तो आपको सही तरतीब छाटना है, 8 के 8 सब में है लेकिन आपको सही तरतीब छाटना है। तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जिसमें पहला नंबर पे चेहरा आता है, फिर सरापा है, फिर रुखसत है, फिर आमद, फिर रज, फिर जंग, शहादत, बैन। ठीक है। सवाल नंबर 23 आपके सामने, मर्सिये को मुसद्दस की हैयत किसने अता की और मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। एक का जवाब तो आपने पहले ही देख लिया था, मर्सिये को मुसद्दस की शक्ल किसने दिया था। आप यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि दोनों चीजें इसमें ऐड है कि मर्सिये को मुसद्दस की हैयत में किसने अता, मुसद्दस की हैयत किसने अता की और मुसद्दस
के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला मीर ज़मीर 8 मिसरे, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा सौदा 6 मिसरे, तीसरा है मीर अनीस 6 मिसरे और चौथा है मिर्ज़ा दबीर 4 मिसरे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा मिर्ज़ा सौदा, जिन्होंने मरसियों को मुसद्दस की शक्ल दी और मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 आपके सामने, मरसिए के अज्जाए तरकीबी के तादाद और उनके मुतय्यन करने वाले के हवाले से सही जुमरे कौन सा है? तो ऑप्शन है पहला तादाद इसकी 6 है, मुतय्यन करने वाले कौन है? मिर्ज़ा सौदा। दूसरा ऑप्शन तादाद 8 है, मुतय्यन कुनंदा कौन है? मिर्ज़ा अनीस। तीसरा है तादाद 8 है, मुतय्यन कुनंदा यानी जो मुतय्यन करने वाले वो कौन है? मीर ज़मीर। और चौथा है तादाद 6 है, मुतय्यन करने वाले मीर ज़मीर। आपको छांटना यह है कि इसमें अज्जा तरकीबी कितनी है और किन्होंने अज्जा तरकीबी को मुतय्यन किया था। तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। तादाद यानी अज्जा तरकीबी 8 है और उसको मुतय्यन करने वाले कौन थे? मीर ज़मीर। सवाल नंबर 25 आपके सामने, मरसिए के कुल कितने अज्जा तरकीबी हैं? फिर से वही सवाल रिपीट शायद हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 8 अज्जा तरकीबी हैं। सवाल नंबर 26 आपके सामने, मरसिए के पहले, चौथे और आखिरी 8वें जुज के दुरुस्त तरतीब कौन सी है? देखो नेट में इस तरह के सवाल आते हैं। अब आपको पहले, चौथे और आखिर यानी 8वें जुज की दुरुस्त तरतीब कौन सी वो बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला चेहरा आमद बैन, दूसरा है चेहरा, दूसरा ऑप्शन है सरापा रुखसत शहादत, तीसरा है चेहरा रज्ज बैन और चौथा है रुखसत जंग बैन। अब आपको सही तरतीब अगर आपको याद होगी तो आप बता लेंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, चेहरा सबसे पहले आता है, फिर चेहरा के बाद आमद जो है ये चौथे नंबर पे आता है और बैन 8वें नंबर पर है। इसी तरह ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं पर हमारे मरसिया के ताल्लुक से सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमको भी हौसला मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।